जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कश्यप जी के बताए प्रयोव्रत का अनुष्ठान अदिति ने बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक किया। तब अदिति की आराधना से प्रसन्न होकर पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी तथा शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए थे। अदिति ने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और प्रेमा आंसू बहाने लगी। इस प्रकार स्तुति करके बोले कि हे भगवान, आप यज्ञ पुरुष हैं, भव सागर से आप ही उतारने वाले हैं। आपकी शरण में जो आता है उसकी विपत्तियां नाश हो जाती हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले विश्वरूप हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि जब देवमाता अदिति ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान इस प्रकार बोले कि हे देवमाता, तुम्हारी अभिलाषा को मैं जानता हूँ। तुम अपने पुत्रों के दुख से दुखी हो। दैत्य ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली है। तुम्हारी यह इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र दैत्यों को जीत कर अपनी संपत्ति प्राप्त कर ले तथा तुम्हारे इंद्र आदि पुत्र दैत्यों का नाश कर दे और खोए हुए यश को भी प्राप्त कर ले। किंतु हे देवी, इस समय उन असुरों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं तथा ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय देवताओं की विजय नहीं हो सकती। किंतु हे देवी, तुम्हारा अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपने अश्व से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करके तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब तुम कश्यप जी प्रजापति को मेरा स्वरूप समझकर उनकी सेवा करो। इस गुप्त रहस्य को किसी के सम्मुख प्रकट न करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति यह जान कर कि भगवान मेरे गर्भ से अवतार लेंगे, कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी ने अपने योग बल से इस रहस्य को समझ लिया था और अपने में भगवान का अंश प्रविष्ट समझकर तपस्या के द्वारा चिर सचित वीर्य का अदिति से आधान किया। यह रहस्यमय भेद ब्रह्मा जी को मालूम हो गया। तब उन्होंने इस प्रकार स्तुति की कि ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, आपकी जय हो। आप त्रिगुणमय हैं, आपको मेरा नमस्कार है। तीनों लोगों आपकी नाभि में स्थित है। आपका वैकुंठ धाम तीनों लोगों से परे है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, समय आने पर अदिति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र तथा जगत का वातावरण और शोभा अलौकिक थी। वायु सुगंधित होकर बहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद गति से आने लगा। उस शुभ अभिजीत नक्षत्र में विजय द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। सूर्य आकाश के मध्य में थे। शंख ढोल आदि बजने लगे तथा फूलों की वर्षा होने लगी। गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी तथा देवताएं उनकी स्तुति करने लगे। अदिति ने भगवान के अलौकिक दिव्य स्वरूप की झांकी की। वह चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद से युक्त था। उनके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान थे। श्याम वर्ण पर पीताम्बर शोभ्यमान था। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह तथा वनमाला शोभ्यमान थी। सिर पर मुकुट, कमर में कमरधनी तथा बाजू बंद शोभ्यमान थे। उनकी क्रांति से कश्यप जी के घर का अंधकार दूर हो गया है। प्रजापति कश्यप ने जब भगवान का अवतार हुआ देखा, तब वे अति विस्मय में होकर भगवान की जय बोलने लगे। कश्यप जी ने वामन भगवान का
यथाक्रम संस्कार किया। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब गायत्री के अधिष्ठाता देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। जय गीता भागवत।